हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पथ ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म ऐसा करो पछताना न पड़े, गुब्बारे में हवा इतनी भरो कि गुब्बारा फूट न जाए। भाई लटकाना भी है, 2-4 दिन चलना भी है तो थोड़ा हवा कम रखो। भोग भी करो, काम भी करो, सब कुछ करो, लेकिन इतना करो जितनी दुनिया में जरूरत है तुम्हें उतना ही सब कुछ करो। और इसीलिए लिख रहे हैं क्या, हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना, हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जल कट गृहस्थी है सच कहो कहाँ चाहे सपना, जग जल कट गृहस्थी है सच कहो कहाँ चाहे सपना। स्वर्ग छूटे ना, स्वर्ग में छूटे ना, इतनी देखो हवा। स्वर्ग न छूटे ना, इतनी देवो हवा। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। हम जो भी काम करते हैं उसके गर्भ में यानी कि उसके परिणाम में हमारा हित और अहित दोनों छुपा होता है, जो आने वाले भविष्य में हमारे सामने आएगा। इसलिए कर्म करते समय बहुत सोच समझ कर, कैसा कर्म करो तो बोले स्वर्ग न छूटे, कम से कम स्वर्ग तो मिले, ऐसा कर्म करना चाहिए। और ये जो काम है ये क्या है, जब काम बीज सृष्टि का नर रहे अकामी कैसे, जब काम बीज सृष्टि का नर रहे अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम रहो जगत में ऐसे, जल में जो कमल का जीवन तुम रहो जगत में ऐसे। कामनी छोटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, कामनी लूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी दबो हवा गुब्बारा फूटे ना। हरि बोल।
की दुनिया चलेगी नहीं, इसलिए काम भी जरूरी है। लेकिन काम कैसे करो? इच्छाएं कितनी रखो? जैसे कमल रहता कीचड़ में है, जल में है, लेकिन न जल और कीचड़ को अपने में नहीं आने देता। ऐसे ही दुनिया के जो दोष हैं वह हम में न आने पावे। काम इस संसार का बीज है, इसलिए बिना उसके काम भी तो नहीं चलेगा। याद रखो क्या? एक बार क्रोध भी करिए पर क्रोध नष्ट न हो। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट न हो। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न दीजिए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न हो। जीव कोई रोके ना, इतनी हवा दोबारा फूटे ना। जीव कोई रोके ना, इतनी धरो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी धरो हवा दोबारा फूटे ना। इतनी भरो 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 हवा दोबारा फूटे ना। कर्म ऐसा करो हम असुर न बन जाए। क्रोध भी करिए, लेकिन तुम्हारा बोध भी नष्ट नहीं होना चाहिए। क्रोध में पता होना चाहिए क्रोध कितना करना चाहिए। ऐसा ना हो क्रोध में पागल ही हो गए, बिगड़ गया मामला, फिर बाद में होश आया तब इनको हाय मगत के यादें नहीं रही। ऐसा नहीं। क्रोध में बोध भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, और कोई हमसे रूठ जाए ऐसा भी क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो, असुर अगर नहीं बनना है तो इस बात को याद रखो, हर चीज का संतुलन बना के चलोगे तो असुर नहीं बनोगे। असुर वह बनता है जो संतुलन नहीं बना पाता है। जीने के लिए संतुलन बनाना जरूरी है। काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है। ये तीनों जब होंगे तभी ये सृष्टि चलेगी, दुनिया चलेगी। अगर तीनों नहीं होंगे तो दुनिया चलेगी क्या? इच्छा किसी की हो ही नहीं जमीन खरीदने की, मकान बनाने की, तो लोग घर बनाएंगे, दुनिया चलेगी। पढ़ने की इच्छा ही नहीं, काम करने की इच्छा ही नहीं, कुछ चलेगा दुनिया में? सब होना चाहिए, लेकिन कितना? जितना उसका प्रमाण है उतना। साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना सब चाहिए, काम क्रोध लोभ तीनों चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से तू। भगवान असुरों को मारते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं। इसी काम के लिए भगवान का अवतार होता है और भगवान इस संसार का विस्तार करते हैं। देखो, भगवान राम राजगद्दी पर बैठने के लिए नहीं आए, इसलिए राम जी ने बचपन में ही अपनी मां कैकेयी को विवश कर दिया था, जब पिता राजगद्दी मांगे तब आप मुझे वन मांग लेना। ये कथा शायद मैंने एक बार यहां कभी सुनाई है, मुझे याद है। अगर राम जी ये करने नहीं आए होते तो राजगद्दी में बैठे होते, लेकिन उनका तो अवतार हुआ है असुर मारी थापहि सुरन। तो राम जी को पता था राजा के घर में बन रहा हूं बेटा, तो राजगद्दी तो मिलेगी पक्का, वो छूटने वाली नहीं है। अब देखो,
भगवान का अवतार इसलिए हुआ, कुछ इसके पीछे और भी कारण है देवी। यहां पर 5 कारण बताए गए हैं अवतार के। सबसे पहला कारण बताया जय विजय का, विजय को श्राप लगना। किसका? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषियों का। महाराज ये जय विजय कौन है? ये जय और विजय हैं 2 भगवान नारायण के पार्षद द्वारपाल। एक बार ये चारों ऋषि जा रहे थे दर्शन करने के लिए, भगवान के विश्राम का समय था। एक बार